हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज की हमारी वीडियो जो है इज गेयर टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग certain problems that students face while preparing for political science and international relations optional। अब एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शनल है, बहुत ही ज्यादा रैंक स्कोरिंग ऑप्शनल भी है, पर एट द सेम टाइम ये ऑप्शनल जो है बहुत ज्यादा वास्ट भी। सो हम लोगों ने क्या किया, वी अंडरटुक एन इंडक्टिव एक्सरसाइज। तो हमने सोचा कि एक बॉटम अप एक्सरसाइज करते हैं टू आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स कि व्हाट आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि वो विटनेस करते हैं, जो कि वो फेस करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। एंड इसी क्वेश्चन को हमने आउट देयर डाला हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और ट्विटर पे भी। And we got a number of responses, a lot of them were overlapping। तो ऐसा हुआ कि हम सबको लगता है कि हम जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स विटनेस कर रहे हैं बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो हम पता नहीं कैसे टैकल करेंगे। बट व्हेन वी कम टू लुक एट एवरीवन्स एक्सपीरियंसेस, हम रियलाइज करेंगे कि हम अकेले नहीं है इन दैट बोट। इनफैक्ट देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल जो कि सिमिलर इश्यूज, सिमिलर प्रॉब्लम्स के थ्रू जो है गुजरते हैं। एंड दैट एग्जैक्टली एक ये एंग्जाइटी रिड्यूस करने की भी एक्सरसाइज हो सकती है, दैट इट्स नॉट जस्ट मी हु इज गोइंग थ्रू दिस, राइट। तो मैं ही कोई अजूबा नहीं हूँ, बल्कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज विटनेस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके रैंक्स ला रहे हैं, ऑप्शनल्स के अंदर बढ़िया मार्क्स जो है वो ला रहे हैं, एंड विद फ्लाइंग कलर्स यूपीएससी को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ में आने की जरूरत है कि आखिरकार ये इश्यूज है क्या। तो सबसे पहले हमने इन इश्यूज को जो है कैटलॉग कर लिया। ठीक है, और ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि आप देखेंगे ब्रॉडली बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी हैं। अगेन ये इश्यूज हमारे यूट्यूब चैनल से प्लस ट्विटर से हमने उठाए। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इश्यूज हैं। साथ ही में आप लोगों को मैंने पूछा है ऑल्सो इन द चैट, यू कैन आस्क मी योर अदर क्वेश्चंस जो कि आप विटनेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स, डाउट्स, इश्यूज जिसके कारण आपको लगता है आपकी प्रेपरेशन जो है वो हिंडर हो रही है। Now, सबसे पहले if we look at predominant questions, there are a number of issues which students face with respect to holistic notes, right? अब PSIR क्योंकि कितना वास्ट ऑप्शनल है, इतना डायनामिक ऑप्शनल है, स्टूडेंट्स जो है यूजुअली इनकाउंटर करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन मेकिंग वन स्टॉप सोल्यूशन नोट्स। बिकॉज मेन से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप रेफर करें टू 5-10 बुक्स एंड उनको पढ़ के फिर अपनी आंसर राइटिंग जो है वो कर रहे हो, राइट। द की टू क्लियरिंग मेंस इज टू एंश्योर कि आपके पास एक कुंजी रेडी हो, एक वन स्टॉप होलिस्टिक नोट्स जिनको बस आपने रिपीटेडली रिवाइज करना है टू इंश्योर मार्क्स। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट स्टूडेंट्स आर विटनेसिंग। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कि ये नोट्स बनाने क्या कैसे है। अब बता दिया मैम ने कि हाँ जी नोट्स होने चाहिए जो कि वन स्टॉप सोल्यूशन है, जो कि होलिस्टिक हो, ताकि आप मल्टीपल सोर्सेस को ना रेफर कर रहे हो एट द लास्ट मोमेंट। बट ये नोट्स बनाएं कैसे, है ना, कहाँ पे बनाएं, कौन कौन सी सोर्सेस से बनाएं, इनको ऐड कैसे करें, किस तरह से इंश्योर करें कि इनके अंदर करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड हो, दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स विटनेस। Then another problem that a number of students also are witnessing is particularly with respect to static part, राइट, जहां पे कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं पीएसआईआर में, थिंकर्स बहुत सारे हैं पीएसआईआर में, राइट, एंड हर पार्ट के अंदर सेपरेट थिंकर है, राइट। तो आपने अगर प्लेटो के बारे में बात करनी है, प्लेटो को सब्सटैंशिएट करने के लिए भी आपने स्कॉलर्स को रेफर करना है। तो प्लेटो के अगर ऊपर क्वेश्चन आ जाए मैं किस स्कॉलर को रेफर करूं, कार्ल पॉपर को करूं कि किसको करूं, ठीक है। देन उसके बाद जब हम आईजीपी वाले पार्ट पे आते हैं, अगर सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डू आई सब्सटैंशिएट माय आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैंने लिख दिया हाँ जी दैट ग्रास रूट डेमोक्रेसी में पीआरआई एंड यूएलबीज आर witnessing the problems of 3 Fs of funds, functions and functionality,
बट कौन से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूँ? सिमिलर इज द इशू विद IR एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, राइट? वहां पे तो बहुत ही डायनामिक इश्यूज है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, मैं कौन से थिंकर्स, कौन से स्कॉलर्स को जो है कोट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग इशू है, कोई स्टैटिक इशू नहीं है। सिमिलरली अगर चेंजिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, कौन कौन से स्कॉलर्स को रेफर करना चाहिए, उनको कैसे याद रखना है? दिस अगेन इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट इज विटनेस्ड बाय द students. Then again, एक और issue that a number of students have pointed out to is lack of guidance and mentorship. राइट? किस तरह से अब एक टाइम की स्ट्रैटेजी नहीं होती। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी इज अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। एक ऐसा एग्जाम है जिसकी अगर हम प्रेपरेशन को देखें एंड फिर एग्जामिनेशन प्रोसेस को देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल जो है बच्चों के लग जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप सेम स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। तो स्टूडेंट्स को ये भी चाहिए होता है दैट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेशन what is the strategy I should be adopting. Very importantly, if something is not going well, अगर आपको लगता है कि you are spending requisite amount of time studying, learning, revising, but the same is not reflecting in your answers और आपके answers में marks नहीं आ रहे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? तो ये डिफरेंट जो स्ट्रेटेजिकल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी जो है कांस्टेंट गाइडेंस एंड मेंटरशिप की जरूरत होती है, बिकॉज ऑनेस्टली more than intelligence, this is a work, this is an exam of smart work, this is an exam of strategizing, right? क्योंकि आप at the end of the day administrator बन रहे हो, तो आपने ये भी realize करना है कि ये multiple difficult tasks को आप किस तरह से आसान बना सकते हो and किस तरह से maximize कर सकते हो अपनी performance. तो in the very preparation and the way in which you encounter this exam, उसी के अंदर ही आपके हिडन ब्यूरोक्रेटिक टैलेंट्स जो है आपको एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी, राइट, चाहे आप सर्विसेज भी ज्वाइन कर ले, वहां पे भी आप देखेंगे कोई सीनियर, कोई मेंटर आपको मिल जाते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं कि दिस इज द वे दैट यू बेस्ट परफॉर्म योर जॉब, राइट, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो उसी तरह से व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो मेंटरशिप की, गाइडेंस की जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली स्पेशली फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स काफी टफ हो जाता है टू कीप अप विद द डायनामिज्म ऑफ द एग्जाम कि हाँ जी मैम मैंने पेपर 1 पार्ट ए रिवाइज कर लिया, आईआर के अंदर भी जो स्टैटिक थ्योरीज है उनको टाइम एंड अगेन पढ़ लिया, बट आईजीपी के अंदर जो कॉन्स्टेंटली नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, आईआर के अंदर कॉन्स्टेंटली नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती है, हाउ डू वी कैच अप टू दैट, राइट? यही सेम इश्यूज राइट नाउ इट्स नॉट जस्ट आवर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने जब यही सेम क्वेश्चन पोज किया दैट व्हाट आर द इश्यूज दैट स्टूडेंट्स ऑफ पीएसआई आर विटनेस, यही सेम जवाब जो है हमें मिला इवन फ्रॉम चैटजीपीटी। द वेरी सेम इश्यूज दैट स्टूडेंट्स हैड टॉक्ड अबाउट, वही सेम इश्यूज जो है हमें इस AI ने भी जनरेट करके दिए, राइट? तो बेसिकली चाहे हम लोगों की एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इश्यूज नहीं बदल रहे हैं। तो हमने क्या बदलना है? हमने बदलना है नजरिया और हमने बदलना है हाउ डू वी रिजॉल्व दीज इश्यूज। तो अब यही चीज जो है मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक योर जर्नी इजियर, राइट? नाउ वन ऑफ द वेज through this will obviously also be talking about our course, because कोई भी कोर्स अगर डिजाइन किया जाता है by any mentor, right, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी मेंटर हो, it is to solve a specific purpose, it is to make lives of students easier, right? तभी कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, तभी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है उनको लेके टीचर्स अपने अपने नोट्स, अपने वीडियोस, अपने लेक्चर्स आके रख रहे हैं। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने खुद की भी स्ट्रैटेजी बनानी है, वो कैसे किया जा सकता है, दैट विल अगेन बी समथिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट, राइट? नाउ पहली चीज दैट वी विल बी लुकिंग एट इज द फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इशू व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एग्जाम, for any option, and ये क्या है? This is to do with syllabus coverage as well as retention. अब पहली चीज आपने जो याद रखनी है, something that a lot of students end up ignoring is know each and every topic of your syllabus. आपका syllabus जो है एक माइंड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है
of the paper that is to come in your option, right, in your mains, right? तो इसीलिए if you want to be best prepared, जो information आपके पास available है, आपने उसके रिगार्डिंग अपनी प्रेपरेशन जो है उसको टॉप नॉच रखना है। तो पहली चीज शुड बी, यू शुड बी वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद योर सिलेबस, एंड इसी सिलेबस को जो वेल वर्स करने के लिए हमने भी क्या किया है कि हमने अपने जो सारे लेक्चर्स है उनको सिलेबस के टॉपिक्स वाइज जो है डिवाइड करने की कोशिश की है, सो दैट इन योर हेड ऑल्सो एक टाइम टेबल तैयार हो जाए एंड एक चेकलिस्ट बन जाए दैट यस ऑल माय टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड बिफोर द मेंस, राइट? सबसे पहले ना वेरी इंपॉर्टेंटली सिलेबस कवरेज एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप सिलेबस को टॉपिक वाइज हिस्सों में डिवाइड कर लें, चाहे ये पेपर 1 पार्ट ए हो, पेपर 1 पार्ट बी हो, पेपर 2 पार्ट ए हो, पेपर 2 पार्ट बी हो। अगेन दे कैन बी टू ऑप्शंस, ईदर यू कैन बी मेकिंग ई नोट्स, राइट, या फिर आप अपनी रेगुलर नोटबुक्स के अंदर जो नोट्स है उनको मेंटेन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने जो बेसिक सोर्सेज हैं, बेसिक सोर्सेज को सबसे पहले कवर करें, राइट? बेसिक सोर्सेज जो है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं जिसपे आपने बिल्ड करना होता है अपना सब्जेक्ट। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे एंड अप डूइंग कि हम बस न्यूज़पेपर पढ़ने लगेंगे, हम ईपीडब्ल्यू पढ़ने लगेंगे, हम ओआरएफ पढ़ने लगेंगे एंड उससे हम नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। पर जब तक आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ही तैयार नहीं होंगे तो आपको ये जो डायनामिक चीजें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपको वो डायनामिक चीजें समझ में भी आ रही हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरलिंक देम टू स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, राइट? बहुत ऑफन ये होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता on certain issues or certain problems, right? So say for example आपको direct question में भी ना आए on African coups, but say आपको question आ जाए on de-democratization or decline of democracy in the world, तो वहां पे ये as examples आप quote कर सकते हैं to further back your स्टैटिक कंपोनेंट, ठीक है? तो इसीलिए ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन से स्टैटिक एलिमेंट्स के साथ कौन से डायनामिक चीजों को मैं एज एग्जाम्पल, एज रेलेवेंट एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ टू बैग इवन मोर मार्क्स। तो पहली चीज तो है अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को तैयार रखें, राइट? कोई बच्चा जो है जब वो चलना सीखता है पहले कदम लेता है, राइट? पहले वो क्रॉल करते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो है चलना सीखते हैं, वो एकदम से भागना या स्कीइंग करना या साइकिलिंग करना तो नहीं शुरू कर सकते। तो उसी तरह से एज स्टूडेंट्स आल्सो वी हैव टू रियलाइज दैट वी फर्स्ट हैव टू बिल्ड आवर ब्लॉक्स। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप बेसिक सोर्सेस को कवर कीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 में अगर हमसे पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक अच्छा मैम हेवुड भी एग्जिस्ट करती है, ओपी गौबा भी एग्जिस्ट करती है, 10,000 किताबें एग्जिस्ट करती है। द पॉइंट इज दैट यू कैन नॉट रीड दोस 10,000 बुक्स। द आइडिया इज टू स्टिक to 1 or 2 books and to revise them again and again. This is something that every topper will say. So O.P. Gauba is an Indian author who's written about political theory in the language which is easy to comprehend. तो importantly आप उससे जो है शुरुआत कर सकते हैं। Similarly अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात कर रहे हैं, आप इग्नू पढ़ सकते हैं, बट इग्नू की लैंग्वेज जो है रिलेटिवली टफ है, तो आप ब्रायन नेल्सन की किताब जो है उसको उठा के उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। बट अगेन नेल्सन जो है सारे थिंकर्स को कवर नहीं करते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू ऑल्सो हैव इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे अगेन यू हैव बुक बाय वर्मा, यू हैव बुक बाय बितु चक्रवर्ती, यू हैव बुक बाय हिमांशु रॉय। सारी बुक्स जो है अच्छी है, इन तीनों में से आप कोई भी एक बुक उठा के जो है उसको कवर कर सकते हैं। सिमिलरली आईजीपी के लिए आई वुड सजेस्ट लक्ष्मीकांत इज GS2। लक्ष्मीकांत इज नॉट पेपर 1 पार्ट बी, राइट? सो पेपर 1 पार्ट बी अगर आपने कवर करना है, एक बेयर बेसिक बुक जिसको आप ले सकते हैं इज द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसी तरह से आईआर के अंदर आप हेवुड या बेलीज एंड स्मिथ किसी में से एक जो है किताब उठा सकते हैं। एंड आईएफपी के लिए अगेन यू कैन पिक अप एनी वन ऑफ द बुक्स, राइट? तो आपको शशि थरूर इजियर टू अंडरस्टैंड लगता है, आप उनकी किताब उठा सकते हैं। आपको शिव शंकर मेनन की चॉइस से ज्यादा अच्छी लगती है, आप उनकी किताब उठा सकते हैं। आपको लगता है दैट एस जयशंकर जो है मुझे उनकी किताब उठानी है, आप वो ले सकते हैं। या फिर आप कंपाइलेशंस भी ले सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, रिलेटिवली ओल्डर किताब है बट क्या है फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड कर देती है जिसके ऊपर हम डायनामिक करंट अफेयर्स से और बिल्डअप कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि फ्रेमवर्क्स या फाउंडेशन बनाने के लिए एक या दो बेसिक बुक जो है पर पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है आपके पास अवेलेबल हो। देन कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना।
what happens is that a lot of students say कि मैम नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी भी जेरोक्स फोटोकॉपी शॉप के पास जाओगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो हम वो नोट्स उठा के प्रिपेयर कर लेते हैं, तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और हमें होपफुली रैंक भी आ जाएगा. If preparing for PSI or optional was this easy that you could just pick up those notes that everyone knows about, read them, mug them up and go and reproduce them in the exam, then बहुत सारे लोग जो है रैंकर्स बन रहे होते हैं ना, right? Not a select few people. And that is because हमें मन की एक तसल्ली जरूर हो जाती है अगर हमने वो नोट्स उठा लिए, बट वो नोट्स बोल क्या रहे हैं, उन नोट्स पे एड ऑन कैसे करना है, कंसेप्ट्स को याद कैसे रखना है, वो हमसे नहीं होता है. राइट नाउ व्हेन वी पिक अप नोट्स एंड वी ट्राई टू मग देम अप विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग देम, अब नोट्स तो बोल नहीं सकते ना, वो कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तभी एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है. राइट, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चीजें लाइक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट बोल दूं, या बोल दूं कि बात करते हैं अ लॉट ऑफ पीपल लाइक लुई ड्यूमो अबाउट सब्सटैंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट. राइट, अब एक बार आप पढ़ेंगे, दो बार आप पढ़ेंगे, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर जो है वो आपको 4 लाइनों में समझाया जाएगा, बिकॉज वो नोट्स खत्म भी करते हैं हमने. राइट, वो पूरी गाथा नहीं हो सकती, वो थीसिस नहीं हो सकता है पीएचडी का, बट आपको समझ में नहीं आया. एंड इसी के कारण क्या होगा, दैट आपको रिपीटेडली लर्न रीलर्न करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं मिल रही है तब तक आप इसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इसको याद भी नहीं रख पाएंगे. इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कांट रिमेंबर थिंकर्स और कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है, उनके पास वो बैकग्राउंड स्टोरीज नहीं होती है जिनके थ्रू वो इन चीजों को याद रख पाए. एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर आवर लेक्चर्स हेल्प यू in breaking down these concepts, in making you understand कि अगर हम ये hefty words usage कर रहे हैं आम आदमी की जिंदगी में ये कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ पे आप इनकी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. सो आई रिमेम्बर वन ऑफ द शॉर्ट्स जो कि बहुत ज्यादा हमारा वायरल हो गया था, वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट ग्राम्सची की आइडियाज. राइट, तो ग्राम्सची के हम वेरियस आइडियाज को देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे. राइट, उनकी आइडिया ऑफ हेजिमनी जो है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे. राइट, तो हम लोगों ने दीवार का जो है एक एग्जाम्पल यूज किया था. नाउ व्हाट हैपेंस इज द सेम कॉन्सेप्ट व्हिच बिकम्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब एक पॉपुलर मूवी के साथ उसकी लिंकेज हो गई है, तो क्या होता है, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू रिटेन. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर टीचर्स and lectures help you out. Now if you're someone who has a background या फिर जिनको लगता है कि हमें conceptual clarity मिल सकती है, तो आप रेफर कर सकते हो नोट्स को, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ नोट्स पे रिलाई ना करें. यू हैव टू सप्लीमेंट दोज नोट्स विद दीज बेसिक सोर्सेज ऑल्सो, वरना आप में एंड 10,000 और बच्चे जो कि वही नोट्स पढ़ रहे हैं उनमें क्या फर्क है. हाउ विल यू डिफरेंशिएट योर आंसर्स फ्रॉम देयर आंसर्स if you're reproducing the same material in the exams? In fact, you're making the task of the examiner much easier to eliminate those students जिनके आंसर्स वही सिमिलर है, जिनको वही एवरेज मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए अगर आपने इस काम से बचना है तो आई वुड सजेस्ट ईदर सप्लीमेंट योर नोट्स विद these sources, या फिर I would suggest again, because I have made these lectures on my own, यहाँ पे हम कंटेंट खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, डिलीवर खुद कर रहे हैं, तो I can back the kind of quality that is being produced in notes as well as in lectures. right? तो बहुत मेहनत की जा रही है. So this is again something that you can refer to. And again इस बार हमने जो हमारा mode of delivery of lectures है उसको भी जो है चेंज किया है. So if you can see यहाँ पे आपको हमारी जो वेबसाइट है वो दिख जाएगी. तो यहाँ पे आप वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ये पॉलिटिकल थ्योरी के लेक्चर्स जो हैं ये यहाँ पे लिस्टेड आउट है. तो आपको एज लर्नर ये डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे विद प्रॉपर नेम्स. एंड अगेन द मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ लेक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरैक्टिव नाउ. तो जिस तरह से मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ उसी तरह से ये लेक्चर्स भी जो है ये आपको पढ़ाए जाएंगे टू मेक देम फील लाइक अ क्लासरूम एक्सपीरियंस, कि आपको लगे कि एक टीचर सामने ही है और आपको स्टोरी सुना रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनके बारे में. देन अगेन समथिंग दैट यू मस्ट हैव सीन हियर, हम लेक्चर्स के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं माइंड मैप्स को भी, ताकि आप आसानी से याद रख सके ये सारी चीजों को. The next very important issue that again becomes very important for students is the problem of regular updates as well as
करंट अफेयर्स। अब क्योंकि पीएसआईआर एक इतना डायनामिक ऑप्शनल है, तो आपको कॉन्स्टेंटली अवेयर होना चाहिए कि किस तरह की चीजें, किस तरह के करंट अफेयर्स जो है कवर की जा रहे हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिटन इन कमेंट्स एंड ट्विटर पे भी कि मैम मैंने तो न्यूज़पेपर छुआ ही नहीं है, राइट? तो अब मैं कैसे प्रिपेयर करूं मेंस के लिए? ये बहुत बार होता है इवन अमंगस्ट आवर टॉपर्स, राइट? सो वी हैड अ वेरी 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 स्वीट स्टूडेंट अनुराग नयन, राइट, जिन्होंने रैंक जो है हासिल किया एंड प्रेजेंटली वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है उनके अंदर सिलेक्ट हुए हैं और वहां पे सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने पीएसआईआर प्रिपेयर किया था 3 months में। He decided to switch optionals and he decided to take up PSIR as an optional। अब 3 महीनों में उन्होंने प्रिपेयर किया। अब 3 महीनों में अगर उन्हें ये सब खुद करना पड़ जाए तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स के अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया है? नाउ व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप डूइंग इज कि हम एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, हर एडिटोरियल को जो है हम समराइज करके रख लेंगे, राइट? क्या आप हर एडिटोरियल याद रख सकते हैं? क्या हर एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही निकल के आते हैं? Right? This is something that you have to question, and that is why I believe even if say you aren't a part of our course, अगर आप हमने हमारा full fledged course नहीं, हमारे current affairs के course को भी join नहीं करना चाहते हैं, how to cover current affairs in a holistic manner जो कि timely manner में भी cover हो जाए। So rather than an editorial or newspaper oriented approach, it is important कि आप एक topic based approach जो है उसको अपनाएं। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, अ नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीएसआईआर के करंट अफेयर्स एंड जीएस2 के करंट अफेयर्स। द वे इन विच यू आर सपोज्ड टू गो अबाउट कवरिंग जीएस2 के करंट अफेयर्स, इसमें इनको प्रीलिम्स के मद्देनजर भी आपने रखना है और फिर मेंस के नजर से भी जो है आपने पढ़ना है। हाउएवर पीएसआईआर ऑप्शनल की रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बहुत ओवर्टली पॉलिटिसाइज्ड या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यू विल रियलाइज ये ऐसी चीजें हैं जो कि मीटिंग्स में, जो कि ग्रुपिंग्स के इश्यूज के अंदर जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी, बट उनके अंदर आपको अपने व्यूज, रेलेवेंट स्कॉलर्स एंड उनके व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऐड करने की जरूरत है in a very very pointed manner. So I suggest that even if you haven't gone through the newspaper in a while, my suggestion to you would be that open the e-newspaper, right? पुराने महीनों की, आप महीने से महीने की जो है देखिए इश्यूज, उन इश्यूज के अंदर सिर्फ हेडलाइंस को देखिए टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट हैव बीन इन न्यूज। अच्छा कि ये जो है G20 की मीट चली थी, ये जो है एनएसएस की मीट हुई थी, ये जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, तो आपको क्या मिल गई? आपको ब्रॉड हेडर्स मिल गई। उसके बाद रादर देन रेफरिंग टू जस्ट वन सोर्स, आप टॉपिक को गूगल कीजिए, ठीक है? टॉपिक को गूगल कीजिए एंड मल्टीपल इंपॉर्टेंट सोर्सेस जो है वहां पे निकल आएंगे उसी टॉपिक के अंदर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वेज। हर एडिटोरियल में आप रियलाइज करेंगे एक पर्सपेक्टिव के ऊपर वही 2-3 पॉइंट्स होती है जिनके लिए 600 वर्ड का आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, बट रेलेवेंट क्या है? वही 2 पॉइंट्स। आपने 600 वर्ड्स तो आप लिख ही नहीं सकते एक आंसर में, है ना? ना आप आंसर में लिख सकते हो, और अगर आप एक आंसर में एक ही इंसान का पर्सपेक्टिव दोगे तो आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल कैसे हुआ? तो हर एडिटोरियल से आपने वो 2 मेन लाइनें जो कि उस स्कॉलर का पर्सपेक्टिव जो है दर्शा रही है, दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, एंड इस तरह से टॉपिक वाइज कवरेज कीजिए रादर देन न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड एडिटोरियल वाइज कवरेज। देन बेसिक सोर्सेज भी यहाँ पे मैंने टाइम एंड अगेन जो है डिस्कस किए हैं, राइट? कुछ सोर्सेज में आपको दोबारा बता देती हूँ जिनको आप रेफर कर सकते हैं। ORF को जरूर पढ़िए, रेसीना डायलॉग भी यही करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इनके लिए लिखते हैं एंड जरूरी है आप इनको फॉलो करें। देन वेरी इंपॉर्टेंटली सी राजा मोहन, अगेन सी राजा मोहन एंड श्याम सरन, दो ऐसे लोग हैं कि अगर कोई और भी याद ना आए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, रेस्ट अश्योर्ड आप इन दोनों इंसानों को तो कोट कर ही सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जरूरी है कि आप इड्सा जो है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इड्सा में वेरी इंपॉर्टेंटली एक कॉर्नर होता है कॉल्ड आस्क द एक्सपर्ट ऑल्सो। सो सपोज कीजिए आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या आईआर के लेके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूझ रहा है एंड यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कोर्स जिसके कारण आप अपने टीचर को नहीं पूछ सकते हैं, तो आप वहां पे इड्सा पे जाके आज द एक्सपर्ट को क्वेश्चन भेज सकते हैं एंड आपको लिमिटेड वर्ड्स के अंदर वो वापस रिप्लाई भी करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू आवर कोर्स,
हमारे कोर्स के अंदर यही मंथली टॉपिक कवरेज जो है आपको ऑफर की जाती है, राइट। तो जिस तरह से स्ट्रैटेजी मैंने आपको अपना बताई है ना, वही स्ट्रैटेजी मैं भी अपनाती हूँ। सो टॉपिक वाइज होलिस्टिक कवरेज, सो रादर देन आपको मैंने 10 एडिटोरियल दे दी और आप खुश हो गए और मेरे को लगा मेरा भी आसानी से काम जो है हो गया, राइट। हम अपना काम बढ़ाते हैं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके। सो फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, so it's not just a topic which has been prepared from just editorials from say the Hindu or only the editorials from Indian Express. No, we have taken material from ORF, from ITSA, from Foreign Policy, from Project Syndicate. Again, some of these sites are very very expensive for students, तो institutional access लेके हम इनकी information जो है निकाल देते हैं, because people like Joseph Nye are writing for Project Syndicate. आप जोसेफ नाय को कहीं पे भी कोट कर देते हैं, आपका आंसर जो है इतना हेफ्टी हो जाता है, इतना ज्यादा सब्सटैंशिएट हो जाता है, क्योंकि आपने कितने रेप्यूटेड स्कॉलर जो हैं उनको कोट किया है अपने आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे यही करंट अफेयर्स और इनकी टॉपिक वाइज कवरेज also becomes important for another issue that people face कि IR के जो डायनामिक इश्यूज है, WTO की मीटिंग को लेके जो है क्वेश्चन आ गया, COP27 को लेके जो है क्वेश्चन आ गया, वहां पे कौन से स्कॉलर्स कोट करने हैं वो भी आपको इजीली इन्हीं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के थ्रू जो है वो मिल जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने आपको जो है एक प्रीव्यू दे दिया है ऑफ आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, द मोमेंट आई प्रेस प्ले ये गायब हो जाता है, बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज समथिंग दैट आर प्लेटफॉर्म विल नॉट परमिट। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है बंद है, सो कंप्लीटली सिक्योर है। तो आप जो है इनको कभी भी एट योर विल आराम से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चाहे ये हमारे स्टैटिक लेक्चर्स जो हम डालेंगे वो हो या करंट अफेयर्स के लेक्चर्स डालेंगे वो हो, आप इनको जितनी मर्जी बार चाहे जो है देख सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट टाइमलाइंस ऑफ कवरेज, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को एक बार देख के समझ में आ जाए, किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए, रादर देन रीडिंग द PDF अगेन, आई वांट टू वॉच द लेक्चर अगेन एट 1.5x द स्पीड। ठीक है, तो ये सब जो है आपको प्रोवाइडेड है। अगेन करंट अफेयर्स के अंदर आप देखेंगे पेपर 1 के अंदर डिवीजन की हुई है, पेपर 2 के अंदर डिवीजन की हुई है, एंड मंथली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर किए गए हैं, ताकि आप जो है इनको होलिस्टिकली कवर कर पाए along with names of scholars and diverse perspectives which will make your answer multi-dimensional and काफी ज्यादा जो है आपको मार्क्स लाने में भी ये हेल्प करेंगे। Another issue again that students have faced and constantly talked about कि हमारे पास कोई एक सोर्स नहीं है जहां पे हम एक क्वालिटी कवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सके, अच्छे आंसर्स अवेलेबल हो, ताकि हमें भी एक मॉडल मिल सके कि आंसर्स ऐसे लिखने होते हैं, इस तरह से स्कॉलर्स कोट करने होते हैं, इस तरह से रेलेवेंट एग्जांपल्स जो है करंट अफेयर्स से वो डालने होते हैं आंसर्स में। तो पहली चीज तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज समथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड। नाउ बी इसका प्रीव्यू जो है आप भी ले सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर हमारी फ्री प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है। देयर इज अ फ्री प्लेलिस्ट कॉल्ड फ्री PSIR आंसर राइटिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पे हमने पिछले साल के, पिछले 5 सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन इन द सेंस दैट द क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहले हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड फिर आपको आंसर कैसे लिखना है। नाउ अपार्ट फ्रॉम PYQs, एंड इन PYQs को हमने अपने लेसन्स कोर्सेज के अंदर भी इंटीग्रेट किया है। सो द मोमेंट यू आर डन विद कवरिंग से पेपर 1 पार्ट A का पूरा हिस्सा, अब एक बार आपने जो है अपनी फाउंडेशन जो है बना ली है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है आपकी शुरू हो गई है, सो आप उसके ऊपर और कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, बाय गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है सॉल्व करके लगा दिए हैं, जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा उसके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आया है एंड इस तरह से जो है मैंने आंसर लिखना था। एंड फॉर प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंटली, अगेन व्हाट इज द टेस्ट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे ओरल सवाल तो पूछ रहा कि अच्छा आओ हम क्विज करते हैं और मैं तुमको पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन है और आप सुनाइए, है ना। नहीं, आपने अपने एग्जामिनर को अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन किसके थ्रू दिखानी है, अपने आंसर के थ्रू दिखानी है। सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर आपने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हो, इतने नोट्स बना लिए हो, आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ज्यादा हो, अगर ये स्ट्रक्चर्ड आंसर्स के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होती है, आपकी प्रिपरेशन व्यर्थ है। योर प्रिपरेशन विल एंड अप बीइंग यूजलेस बिकॉज इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन योर
answers. Therefore, apart from reading and building your knowledge, it is also very, very important to understand the art of answer writing. And this is something that we work on from the get-go. तो आपको कोर्स के अंदर सबसे पहले तो वीकली आंसर राइटिंग मिल जाएगी. तो एक हफ्ते के अंदर सपोज आपने 5 दिन मंडे टू फ्राइडे जो है आपने लेसन्स कवर किए, सैटरडे संडे जो है लेसन कवरेज नहीं होगी, सैटरडे के सैटरडे आपको आ जाएगा एक मिनी टेस्ट. मैं आपको टेस्ट भी दिखा देता हूँ. राइट, एक मिनी टेस्ट जो है आपके सामने आ जाएगा. राइट, इस तरह से जो है ये टेस्ट आएगा वेबसाइट पे. ये मिनी टेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस लिस्टेड आउट होंगे और आपने क्या करना है, इसके साथ एक आंसर शीट, एक क्वेश्चन शीट जो है अटैच्ड होगी, विच विल बी बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ शीट जो कि आपको यूपीएससी में मिलेगी. तो उसी तरह से आपने उसमें जो है अपना नाम लिखना है, उसी तरह से वहां पे मार्जिन्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है. तो एक कंप्लीट मॉकअप होगा ऑफ द वे इन विच यू सपोज टू राइट आंसर्स फॉर यूपीएससी. तो आपने उस शीट का प्रिंट आउट लेना है, आप उसमें आंसर लिखेंगे एंड आपने सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देनी है अटैचमेंट जो कि हमारे पास आ जाएगी. वी विल इवैल्यूएट इट विद इन अ वीक विद डिटेल्ड कमेंट्स, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड हम आपको ये जो है वापस भेज देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से पहले तो वीकली मिनी टेस्ट होंगे. देन वेरी इंपॉर्टेंटली आफ्टर यू कवर एवरी सेगमेंट ऑफ योर पेपर, सो पेपर 1 पार्ट ए आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी पूरी खत्म करनी. तो फिर होगा आपका हाफ लेंथ टेस्ट 1 ऑफ दिस इंटायर सिलेबस, राइट, जो कि एक डिटेल्ड टेस्ट होगा. तो आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे ऑफ राइटिंग मोर क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम. एंड इसी तरह से जब आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर एक पेपर 1 का फुल लेंथ टेस्ट होगा एंड एक पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट होगा, अगेन टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ द पेपर्स जो कि आपने अटेम्प्ट करने होंगे जब आप रियल लाइफ में जाके अपने मेंस का एग्जामिनेशन लिखते हैं, अपने ऑप्शनल के पेपर जो हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं. Last but not the least, the main issue that students face of holistic material as well as guidance and mentorship जो कि उनको नहीं मिल पाती है. अब जैसे कि मैंने टाइम एंड अगेन बोला, पहली चीज तो अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते, अगेन आई वुड सजेस्ट दैट दिस इज अ कोर्स विच इज वेरी वेरी वेल प्राइस्ड. अगेन समटाइम्स यू नो वी आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग अगेन एंड अगेन कि अच्छा आप ये कोर्स लीजिए, बट ये कोर्स जेन्युइनली बहुत ज्यादा होलिस्टिक है, विच इज एंडेड अप सिक्योरिंग रैंक्स फॉर स्टूडेंट्स, राइट. तो अब यहाँ पे हमने डिफरेंट जो सोर्सेज हैं हम आपको पहले ही बता देते हैं कौन कौन सी किताबों से जो है हमने नोट्स ऑलरेडी आपके लिए कंपाइल करने हैं, तो आपको वो बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली हम बुक रिव्यूज जो है उनको भी इनग्रेन करते हैं. सो पहली चीज तो आपको सारे बुकलेट्स मिल गई ऑफ स्टैटिक लेक्चर्स. देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपको मंथली बुकलेट मिल गई अलॉन्ग विद द मंथली लेक्चर्स करंट अफेयर्स के. तो से आपने एक बार करंट अफेयर्स के लेक्चर्स पढ़ लिए, बट दूसरी बार जो है आप दोबारा लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके पास मंथली बुकलेट्स भी है करंट अफेयर्स की, जिनके थ्रू आप फर्दर एड ऑन कर सकते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर. देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बुक रिव्यूज भी दी जाती है. बुक रिव्यूज क्यों दी जाती है? बिकॉज समटाइम्स ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि उस साल रिलीज होती हैं उनसे जुड़े कुछ सवाल जो है आ जाते हैं. से फॉर एग्जाम्पल 2022 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया था. अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन क्यों आया? ये आया बिकॉज सडनली अ लॉट ऑफ बुक्स वर आल्सो रिटन विद रिस्पेक्ट टू दिस. सो 16 स्टॉर्मी डेज करके जो है किताब आई थी जिसके ऊपर पूरा कवर किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को. एंड यही कुछ बुक रिव्यूज आसानी से अगर इंक्लूड किए गए हैं, आपको पता है कि उस आंसर के अंदर आप इस बुक को, उस ऑथर को भी आराम से कोट कर सकते हैं, thereby adding to the dimension and depth of your answers. तो इनको भी जो है प्रोवाइड किया जाता है. साथ ही में मेन से पहले क्विक रिवीजन के लिए आपको चीट शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, राइट. तो अब आपको क्वेश्चन आ गया कि WTO के ऊपर क्या लिखना है, डेमोक्रेसी के ऊपर मैं किसको कोट करूं, इन्वायरमेंट के ऊपर मैं किसको कोट करूं, राइट. तो यहाँ क्या करेंगे हम, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स एंड उन्होंने जिन चीजों के ऊपर लिखा है क्विकली इन one line will be mentioned so that you know that okay if there is a question with respect to say India at WTO,
here are 4 scholars that I can quote. If there is a question on India-China relations, here are 3 scholars that I can very quickly quote in my answer. तो इस तरह से we have tried to make your life easier and make strategy for you so that main से पहले आपकी preparation जो है holistic हो सके. साथ ही में constant guidance की भी हमने बात की है. Now one quickest way of providing guidance and doubt resolution is via टेलीग्राम ग्रुप्स. ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप्स जो है आपके बना दिए जाते हैं जहाँ पे मी एज फैकल्टी इज ऑल्सो अवेलेबल एंड अकेडमिक मेंटर्स जो है वो भी अवेलेबल है. तो आपको कोई डाउट आता है, कोई इशू आता है, आप क्विकली टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं, आपको वहीं के वहीं रिप्लाई मिल जाता है. कई बार अगर मुझे लगे कि अच्छा नहीं बच्चे का डाउट तो बड़ा कंसेप्चुअल है, सो रादर देन टाइपिंग आउट अ टेक्स्ट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सेंड यू एन ऑडियो नोट कि अच्छा ये मेन मुद्दे हैं और आपको एक ऑडियो नोट के थ्रू मैंने क्विकली समझा दिया कि इस तरह से जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं. देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी विल ऑल्सो हैव से रूटीन में स्ट्रेटेजिक इंटरैक्टिव सेशंस. अब क्योंकि आपके मोर और लेस एकेडमिक डाउट्स तो टेलीग्राम पे ही सॉल्व हो जाते हैं, बट इसके बियॉन्ड जो है बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है कि मैम फर्स्ट मंथ के अंदर मैं आंसर राइटिंग के अंदर किन किन चीजों पे फोकस करूं. शुड आई बी फोकसिंग ऑन रिटेनिंग और शुड आई बी फोकसिंग ऑन लर्निंग हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर. या फिर से फॉर एग्जाम्पल मेरे को 2 महीने अब हो गए हैं, 2 महीनों के बाद हाउ डू आई रिवाइज सर्टन लेक्चर्स जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं सो दैट आगे चल के जब मैं नई नई नॉलेज और रिटेन कर रहा हूं मैं पुरानी चीजों को ना भूलूं. तो ये क्या है, ये कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शंस होंगी जिसके अंदर समटाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स वांट गाइडेंस, मेंटरशिप फ्रॉम द फैकल्टी, दैट कैन बी डन. Apart from this, there will also be strategic mentorship by selected officers. तो selected officers के साथ अगर आप हमारा mentorship का कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जाएगा जहां पे आप अपनी अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स कर सकते हैं एंड कॉल अपॉइंटमेंट पे आप विद अ सिलेक्टेड ऑफिसर जो है उनसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं दैट व्हाट कैन बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू इंश्योर कि आपका रैंक भी आए एंड आप भी जो है टॉप मार्क्स अटेन कर सकें अपने ऑप्शनल के अंदर. तो यही मैंने आपको अगेन दिखाया है, एक प्रीव्यू दिया है. हमारे नोट्स जो हैं बन रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम उनको अपडेट कर रहे हैं एंड दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ द नोट्स दैट वी हैव मेड फॉर सम ऑफ द थिंकर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेटो से कंसर्निंग नोट्स जो है मैंने अटैच किए. तो इसी तरह से आपको हर सेक्शन के लिए होलिस्टिक नोट्स जो है ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगेन इन इंटरैक्टिव फॉर्मेट्स ताकि आप नोट्स पढ़ के भी बोर ना हो, बट दीज आर इजी टू रिटेन एंड इजी टू रिप्रोड्यूस. देन इसके अलावा अगेन जो कि हमने चीट शीट्स की बात की थी, आप यहाँ पे इन चीट शीट्स को भी देख सकते हैं. सो फॉर एवरी टॉपिक यहाँ पे जो मेन थिंकर है उन्होंने क्या पॉइंट्स आगे रखे हैं उसके साथ जो है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद लिंक्स एज वेल सो दैट इन केस यू वांट टू रीड अप मोर ऑन इट, आप बस लिंक पे प्रेस कीजिए एंड आपको वो रिक्वायर्ड जो सोर्स है उस तक वो गाइड कर देगा. तो अगेन एक एंड टू एंड कोर्स जो है हमने बनाने की कोशिश की है एंड थैंकफुली राइट आई थिंक देयर इज nothing greater than having the pleasure of students clearing exams and achieving their goals. इन कोर्सेज ने हेल्प की है बच्चों को क्लियर करने में एग्जाम्स एज वेल, राइट. दीज वर सम ऑफ द reviews that we had gotten from the students who had written the mains 2022 who are now again appearing for interviews, right. जिनको इन कोर्सेज ने इनके अंदर प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था. साथ ही में दीज आर सम ऑफ आवर टॉपर्स, राइट, जिनकी टॉक्स आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं. राघवेंद्र राठौड़ जिनका 340 राघवेंद्र शर्मा आई एम सॉरी जिनका 340 रैंक आया था. प्रीति पांचाल वाज रैंक 449. इससे पिछले सालों में जो है अंजलि बिरला अगेन जिनका रैंक आया था एंड बहुत सारे ऐसे और स्टूडेंट्स हैं. अनुराग नयन जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई जो कि फॉरेन सर्विस में करंटली सर्व कर रहे हैं. रुपेश कुमार जी जो कि IAS है, इनफैक्ट चंडीगढ़ के अंदर ही पोस्टेड है. रविंद्रप्रीत कौर जी जो हु इज सर्विंग विद द रेलवेज. इट्स अ नंबर ऑफ टॉपर्स हु बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस कोर्स. द काइंड ऑफ होलिस्टिक इंफॉर्मेशन दैट इट ऑफर्स, me trying my best in trying to guide you, build a strategy and provide end-to-end coverage so that your life in this UPSC journey, which I understand can be very very hard because we've all gone through it, like थोड़ी आसान हो सके and आप रैंक लाने के और थोड़े क्लोज हो सके, यही हमारी कोशिश होती है, right.
अगेन आई थिंक दीज वर सर्टेन इश्यूज जिनको हम कवर करना चाहते थे. ये सारे कोर्सेज जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो है इनको देख सकते हैं. अगेन दिस इज अ टॉप कोर्स. ठीक है, ये हमारा सबसे हाई एंड कोर्स है जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, including lectures, including holistic PDS, including monthly current affairs, including answer writing, including evaluation, including academic as well as strategic mentorship. However, if you feel that there are certain things जो कि आपको required नहीं चाहिए आपको, राइट, तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आवर चीपेस्ट कोर्स starts at rupees 12,000 only, जो कि currently आपको around 10,800 का मिल जाएगा, because we have a coupon code going on till the 13th of Feb. and इसके अंदर आपको again पूरा कंटेंट मिलेगा, quizzes as well as आपकी जो वीकली आंसर राइटिंग है वो आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे मंथली, पर्सनल मेंटरशिप एंड टेलीग्राम ग्रुप जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, ये एकेडमिक मेंटरशिप की बात हो रही है. ठीक है, इसके अलावा इसमें लेकिन स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप जो है ऑफ सिलेक्टेड ऑफिसर्स वो इन्वॉल्व नहीं होगी. अगेन आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, इंक्लूडिंग हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, एंड इनके मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस आल्सो. हाउएवर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द लोएस्ट कोर्स, इसके अंदर आपको आंसर इवैल्यूएशन जो है वो प्रोवाइड नहीं होगी. हमारा जो दूसरा कोर्स है विच इज फॉर 14,000, अगेन जिसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, उसके अंदर आपको आंसर इवैल्यूएशन एंड सब कुछ मिलेगा एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप. राइट, इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी विच इज sleepyclasses.com, या फिर आप कॉल कर सकते हैं ऑन 1800 890 3043 to get more information. In fact, if you go, you can also view a couple of demo lectures. तो हमने ओरिएंटेशन लेक्चर्स जो हैं थोड़े से डाल दिए हैं, तो आप उन ओरिएंटेशन लेक्चर्स को एक बार देख सकते हैं टू सी कि आपको फ्लो, द वे इन विच लेक्चर्स आर बीइंग डिलीवर्ड, इज दैट समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद. राइट, साथ ही में आप हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव any questions regarding the courses. Right, hopefully मैंने आपकी strategy बनाने में help की होगी. Right, again a one-stop solution to all your PSI related problems can be our course. So if this is something that you're interested in, अगर आप target कर रहे हैं UPSC 2024 को and अपनी mains की preparation को, अपनी PSI की preparation को टॉप नॉच लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, you can become a part of this course and avail the maximum possible benefit out of this. इसके अलावा अगर कोई भी और questions होंगे, the batch will be starting on the 13th of Feb. Right, 13th of Feb से ये शुरू हो जाएगा. साथ ही में very importantly जो मैं एक चीज बताना भूल गई जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बच्चों को टाइम टेबल बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है. So one of the first things that I've talked about in the orientation is, and also in a previous video, how do you make a timetable. साथ ही में आपको एक मैंने डे वाइज शेड्यूल पहले ही प्रोवाइड किया होगा इन द बैच. तो डे वाइज शेड्यूल होगा कि इस दिन पे ये वाला लेक्चर आएगा, ताकि आप अपनी प्रेपरेशन एंड टाइम टेबल को भी उस हिसाब से बना पाए. तो डे वाइज शेड्यूल होगा, यू विल नो व्हाट डे आई एम कवरिंग विच टॉपिक, कौन सी मैंने रीडिंग्स करनी है, किस दिन मैंने कौन सा टेस्ट देना है, हर चीज जो है उस शेड्यूल के अंदर लिस्टेड आउट होगा टू ऑल्सो कीप यू ऑन योर टोज, बिकॉज एक डिसिप्लिन्ड प्रेपरेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. तो 13th Feb से जो है ये कोर्स जो है शुरू हो जाएगा, एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय कॉलिंग ऑन द नंबर, विजिटिंग आवर वेबसाइट और ड्रॉपिंग अस अ मेल ऑन info@sleepyclasses.com. राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ. Hopefully आपकी queries जो है resolve हुई होंगी. If there are any other questions, feel free to type them out in the comments below and we will get back to you as soon as possible. ठीक है, तो हम उसका reply जो है आपको comments में दे देंगे, ताकि कोई भी doubts, कोई भी issues हो वो आराम से resolve हो सके. Right, so this was all for now. Thank you and keep watching Sleepy Classes. सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को. अगर आप पेड चीजों के भी पार्ट नहीं है, एटलीस्ट जो फ्री की इतनी सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, फ्री में जो है PSI की आंसर डिस्कशंस होती है, करंट अफेयर्स की डिस्कशंस होती है, शॉर्ट्स के अंदर हम इतनी चीजें शेयर करते हैं, PSI के अलावा GS की जो है इतनी सारी चीजें हम शेयर कर रहे हैं,
प्रीमिक्स को देखिए, राइट? अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्यू मिनट सीरीज को देखिए। तो और कुछ नहीं, मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज वी आर इंश्योरिंग कि इधर उधर की इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि वो पढ़ाया जाए जो कि ट्रूली आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही हमारा एम है और यही हमारा एम रहेगा। होपफुली वी कैन मेक योर लाइफ एंड जर्नी टू यूपीएससी मच मच इजियर। यही हमारा एक अटेम्प्ट है, एंड see you on the other side. Thank you and keep watching Sleepy Class.